ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, मतलब कि हमारे पास जब पेशेंट आते हुए कहते हैं कि हमारे इस पार्ट पर ज़्यादा पसीना आता है, कोई कहता है कि हथेली पर ज़्यादा पसीना आता है, कोई कहता है कि तलवे पर ज़्यादा पसीना आता है, कोई कहता है कि पूरी बॉडी पर ज़्यादा पसीना आता है। तो हम इस बीमारी को समझेंगे, इसके कारणों के बारे में समझेंगे और इसका लास्ट में इसका ट्रीटमेंट, यानी कि होम्योपैथी में हम क्या दवाई दे सकते हैं इसमें। यदि हम बात करें मेडिकल टर्म में कि इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है हाइपर हाइड्रोसिस मेडिकल टर्म में। तो जो ये बीमारी है इसका कारण क्या है, पहले समझते हैं। ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं कि ये दो तरीके से होती है। पहली है प्राइमरी और सेकंड है सेकेंडरी। जो प्राइमरी हाइपर हाइड्रोसिस है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पेशेंट वे कहते हैं कि हमें एक सिंगल पार्ट पर पसीना आता है। सिंगल पार्ट मतलब कि वो कहेगा पसीना कि हमारे हथेली पर पसीना आता है, कोई कहेगा कि हमारे सिर्फ तलवों में पसीना आता है, कोई कहेगा हमारी बगल यानी कि आर्म पिट में पसीना आता है, कोई कहता है कि हमें खाली माथे पर या चेहरे पर पसीना आता है, यानी कि सिंगल पार्ट में पसीना आता है। और जो सेकेंडरी है वो कहता है कि हमारी पूरी बॉडी पर यानी कि पूरे शरीर पर पसीना आता है, यहाँ तक कि मैं पसीने में नहा जाता हूँ और जो मेरे कपड़े हैं उन पर भी दाग लग जाते हैं पसीनों के। तो ये होता है सेकेंडरी। अब मैं आपको एक बात बता दूँ इसमें कि इसका पसीनों से गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई पेशेंट कह रहा है कि मुझे गर्मी है और गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है तो वो नेचुरल है। यदि पेशेंट कह रहा है कि एक्सरसाइज करने से पसीना आ रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है, तो नॉर्मल है। पेशेंट कब होगा, मतलब बीमारी हम किसको बताए बोलेंगे, जो कहेगा कि मैं धूप में भी नहीं जा रहा हूँ, गर्मी भी नहीं पड़ रही है, या मैं आराम से बैठा रहता हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तब भी मुझे पसीना आता है, तो इसका मतलब उसको हम डायग्नोस करेंगे हाइपर हाइड्रोसिस की। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आता है वो कहता है कि मैं सर्दी में भी मुझे पसीना आता है, माथे पर या हाथों में या उंगलियों में या तलवों में, तो तब हम इसको कहेंगे कि ये हाइपर हाइड्रोसिस है। यहाँ तक आपके बात समझ में आई। अब बात करिए कारणों की। देखिए कारणों में यदि हम एक लाइन में बात करें कि इसका कोई एग्जैक्ट कारण तो है नहीं कि ये फिक्स कारण है और आज तक इसका पता भी नहीं चला, लेकिन कुछ कारण है जो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको जेनेटिक, यदि आपके किसी मदर फादर दादा दादी किसी में मतलब आपके यदि जेनेटिक आ रहा है तो वहाँ पर चांसेस हैं, कहते हैं कि यदि आपके पुरखों में ये बीमारी है तो वहाँ कुछ चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास ये पेशेंट आते हैं तब वे बताते हैं, तब हमें पता चलता है। या आपको कोई ऐसी बीमारी है, मतलब जैसे बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर है या HIV में बहुत पसीना आता है, पेशेंट हमारे पास आते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड होते हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। या बहुत बार पेशेंट होता है कि जो कहते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। हार्मोन इम्बैलेंस मतलब बहुत सी लेडी हैं वो कहती है मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसे बोला जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, कि मुझे वजन बढ़ाने वाला थायराइड है। तो उनमें देखा गया कि उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उन लेडी को, कि वे कहती है कि बैठे बैठे मुझे पसीने में मैं नहा जाती हूँ। फिर कहती है कि बहुत सी महिला जिनको मीनोपोज के समय भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि तब भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण निकल के आते हैं। अब बात करेंगे हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, कि यदि आप हमारे पास पेशेंट आता है तो मैं क्या दूँ, या आप सोचते हो कि मैं किसी को ना दिखाऊं और तब भी घर बैठे मैं इलाज करूं। तो इसमें एक होम्योपैथिक ड्रॉप आती है रैकविग कंपनी की, और उस कंपनी का नाम है रैकविग, और जो नंबर है वो है 32, यानी कि R32। आपको होम्योपैथी फार्मेसी पर जाना है और बोलना है कि R32 आपको देनी है, बस आप ये ले लेना। ये जर्मनी की, और मैं तो अपने पेशेंट को यही देता हूँ ज़्यादातर, और मुझे रिजल्ट आता है। मतलब कैसा भी पेशेंट हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे बच्चों का आ रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं ये दवाई देता हूँ और 100% रिजल्ट आता है। आप इसको कैसे लोगे, आधा कप पानी में 5-7 बूंद डालनी है आपको, दिन में 2 से 3 बार आपको पी लेना है। इसको आप 1 महीने या 1.5 महीना पी लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर इस दवाई को रोक देना। इसमें एक मेडिसिन मैं ऐड करता हूँ उन पेशेंट के लिए जो कहते हैं कि मुझे तलवे में पसीना आता है, कि जैसे मैं तलवे हैं, जो मेरे पैर के तलवे हैं वे मेरे भीग जाते हैं, इतना पसीना आता है। मतलब यदि मैं चप्पल भी पहन ली ना तो चप्पल भी ऐसा लगता है कि पानी निकाल रहा है चप्पलों में से। तो वहाँ एक मेडिसिन का मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो है साइलेशिया, और ये साइलेशिया मैं 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको यदि तलवों में पसीना आ रहा है तो आप इसको ऐड कर सकते हो R32 के साथ।
देखिए R32 तो आपको लेनी है, उसके साथ आप साइलेशिया लेना 30 पोटेंसी में, और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार। बस आपको ये 2 मेडिसिन लेनी है। साइलेशिया तब लेनी जब आपको तलवों में से पसीना आए। यदि आपको लगता है नहीं आ रहा है तो आप खाली R32 ही आप इस्तेमाल करना। आपको देखना जो आपको हाइपरहाइड्रोसिस की जो बीमारी है, मतलब ज़्यादा पसीना आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है बस। तब भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो आप बेफिक्र होगा, जो स्क्रीन पर भी नंबर है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस है क्लिनिक का, आप फेस टू फेस भी आकर मुझसे मिल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।